हेलो नमस्कार माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने देखा क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के सवाल। तो चलिए बच्चों, आगे इस वीडियो में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चंस। बच्चों, ये एक्सरसाइज 1A का पार्ट तीसरा है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहा है कि 441 कामा 567 और 693 का एचसीएफ ज्ञात करना है, वो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। तो बच्चों, इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में करा रखे हैं, तो इसको चलिए देखते हैं। तो इसको यहाँ से लिखेंगे 693 इज ग्रेटर 567 इज ग्रेटर 441। तो बच्चों, यहाँ भाग की प्रक्रिया देखते हैं। जब 567 का भाग 693 में देंगे तो एक बार जाएगा और यहाँ पर रिमाइंडर 126 बचेगा। जब 126 से भाग 567 में देंगे तो ये 4 बार जाएगा और शेष आपका 63 बचेगा। जब 63 से भाग 126 में देंगे तो यहाँ पर 2 बार जाएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसके बाद पुनः 63 का भाग 441 में देंगे तो ये 7 बार जाएगा और शेषफल यहाँ 0 हो जाएगा। तो बच्चों, यहाँ से देख लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो फर्स्ट चरण इसका है बच्चों, 693 बराबर 567 गुणे 1 प्लस 126। दूसरा चरण है 567 बराबर 126 गुणा 4 प्लस 63। और तीसरा चरण लिखेंगे 126 बराबर 63 गुणे 2 प्लस 0। इसके बाद जो यहाँ पर भाग की प्रक्रिया दोबारा की थी, 63 का भाग 441 में दिया था, तो फर्स्ट स्टेप इसका फिर लिखेंगे 441 बराबर 63 गुणे 7 प्लस 0। अतः हम कह सकते हैं 441 कामा 567 तथा 693 का एचसीएफ 63 होगा। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होता है। तो चलिए बच्चों, यहाँ से देखते हैं इसको। सबसे पहले माना a कोई पूर्णांक है, तब यहाँ पर b का मान अर्थात भाजक 4 है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं a बराबर 4q प्लस r। तो बच्चों, यहाँ पर जो r का मान होगा वो 4 से कम होगा, अर्थात हम कह सकते हैं r बराबर 0, 1, 2, 3। अब यही मान क्रमशः इसमें रखेंगे। तो सबसे पहले r बराबर 0 रखते हैं। तो 0 रखने पर ये हो जाएगा और साथ ही दोनों पक्षों का वर्ग करते जाएंगे, क्योंकि सवाल में बोल रखा है कि पूर्णांक का वर्ग। तो a बराबर a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4q प्लस 0 का स्क्वायर। तो अर्थात यहाँ पर जब इसका वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 16q स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4q स्क्वायर। तो यहाँ पर जो कोष्टक के अंदर लिखा है 4q स्क्वायर, उसको हम मान लेंगे यम। तो इसको हम लिख सकते हैं 4m। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। दूसरा, जब आप r बराबर 1 रखोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र खोलेंगे तो जो हमने साइड में आप सूत्र लिख दिया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यही सूत्र यहाँ पर खोला जाएगा तो ये हो जाएगा 16q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8q। तो इसको जब और आगे लिखेंगे तो 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1। अब इन दोनों से 4 कॉमन हो जाएगा आगे वाले दो पदों से, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 कोष्टक के अंदर 4q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1। तो जितना कोष्टक के अंदर लिखा है 4q स्क्वायर प्लस 2q, उसको हम मान लेंगे यम। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 4q प्लस 1। ये आपका दूसरा समीकरण बन जाएगा। इसके बाद हम r बराबर रखेंगे 2। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 4q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो जब इसका भी सूत्र खोलेंगे वही a प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो हो जाएगा 16q स्क्वायर प्लस का 4 प्लस 16q। तो यहाँ पर जो जिन संख्याओं के साथ q दिया है उनको पास में लिखेंगे तो हो जाएगा 16q स्क्वायर प्लस 16q प्लस 4। तो यहाँ से 4 कॉमन हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4q स्क्वायर प्लस का 4q प्लस 1। तो जितना कोष्टक के अंदर है उसे यम मानेंगे तो हो जाएगा 4m। ये आपका समीकरण नंबर तीसरा हो जाएगा। आगे r बराबर 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 4q प्लस 1
4 क्यूब प्लस 3 का होल स्क्वायर। जब इसका भी होल स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा 16 क्यू स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 24 क्यू। तो इसको लिखेंगे 16 क्यू स्क्वायर प्लस 24 क्यू प्लस, अब बच्चों यहाँ पर जो 9 है ना उसको हम तोड़ देंगे 8 प्लस 1 में। तो यहाँ पर 4 कॉमन हो जाएगा आगे के 3 पदों से, तो यहाँ पर कोष्टक में बचेगा 4 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 2 प्लस 1। तो जितना कोष्टक में है उसको हम यम मान लेंगे क्योंकि यम आपका कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो ये बन जाएगा 4m प्लस 1, ये आपका समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हमने सब जगह नहीं लिखा तो एक साथ लिखे दे रहे हैं। समीकरण 1, 2, 3 व 4 से यम के मान आपके क्रमशः 4 क्यू स्क्वायर 4 क्यू प्लस 2 4 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 4 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 2 हैं। अतः हम कह सकते हैं किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 4 क्यू या 4 क्यू प्लस 1 के रूप का होता है। बच्चों आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 378, 180 और 220 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इस टाइप के बच्चों काफ़ी सवाल हो गए हैं, तो आप इसे वीडियो रोक के खुद से लगाने की कोशिश करें। इसके बाद चलिए हम बताते हैं आपको। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 420 इज ग्रेटर 378 इज ग्रेटर 180। साइड में भाग की प्रक्रिया करेंगे। 378 का भाग 420 में देंगे तो एक बार जाएगा और शेष आपका 42 बचेगा। पुनः जब 42 से भाग आप 378 में देंगे तो 9 बार जाएगा और शेष यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसके बाद सेकंड स्टेप जब करेंगे भाग की तो यहाँ पर हो जाएगा 42 भागे 180, ये आपका 4 बार जाएगा, शेष आपका 12 बचेगा। 12 का भाग 42 में देंगे तो 3 बार जाएगा और शेष आपका 6 बचेगा। 6 का भाग 12 में देंगे तो 2 बार जाएगा और शेष आपका 0 हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया आपको तभी तक करनी होती है जब तक यहाँ पर 0 ना आ जाए। तो इधर देखते हैं बच्चों फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय अर्थात ए बराबर बी क्यू प्लस आर से। फर्स्ट स्टेप है आपका 420 बराबर 378 गुणे 1 प्लस 42 और दूसरा चरण है 378 बराबर 42 गुणे 9 प्लस 0। इसके बाद जो भाग की प्रक्रिया सेकंड स्टेप में की गई थी उसे यहाँ से लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप 180 बराबर 42 गुणे 4 प्लस 12। सेकंड स्टेप आपका रहेगा 42 बराबर 12 गुणे 3 प्लस 6 और थर्ड स्टेप रहेगा 12 बराबर 6 गुणे 2 प्लस 0। अतः हम कह सकते हैं 378 180 और 420 का एचसीएफ जो है वो आपका 6 आएगा। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त हो। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन पेपर में 1 या 2 पूछे जाते हैं, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो सर्वप्रथम हम दी गई संख्याओं में से जो शेषफल दिए होते हैं उन्हें घटा लेते हैं। तो सबसे पहले 398 में 7 को घटाएंगे तो 391 आएगा और 436 में 11 को घटाएंगे तो 425 आ जाएगा और 542 में से 15 को घटाएंगे तो 527 आ जाएगा। अब ये संख्याएं आपकी 391, 425 और 527 हैं, तो इन्हें क्रम से लिखेंगे। 527 इज ग्रेटर 425 इज ग्रेटर 391। तो यहाँ पर भाग की प्रक्रिया करेंगे। 425 बराबर हो जाएगा 527 और ये आपका एक बार जाएगा और शेष आपका 102 बचेगा। पुनः जब 102 से भाग देंगे 425 में तो 4 बार जाएगा और शेष आपका 17 बचेगा और जब 17 का भाग 102 में देंगे तो ये आपका 6 बार जाएगा और शेषफल आपका 0 हो जाएगा। इसके बाद 17 का भाग 391 में देंगे तो 2 बार जाएगा। जब 17 का भाग आप 391 में देंगे तो सबसे पहले 2 बार जाएगा, तो नीचे 32 लिखेंगे और इसको जब घटाएंगे तो 5 बचेगा और ऊपर से 1 उतार लिया जाएगा। तो इस तरीके से 51 हो जाएगा। इसके बाद आप 17 का भाग जब देंगे तो 3 बार जाएगा और आपका शेषफल यहाँ पर 0 प्राप्त हो जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट स्टेप इसका लिखा जाएगा 527 बराबर 425 गुणा 1 प्लस 102। सेकेंड स्टेप है 425 बराबर 102 गुणे 4 प्लस 17। थर्ड स्टेप है 102 बराबर 17 गुणे 6 प्लस 0 और जो भाग की प्रक्रिया सेकेंड स्टेप में की गई थी तो उसे लिखेंगे 391 बराबर 17 गुणे 23 प्लस 0। अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या हम कह सकते हैं कि 17 है। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 जो आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है।
बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 14 के जैसा है, लेकिन फिर भी इसको देख लीजिए। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 तथा 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 प्राप्त होता है। तो इसको हल करते हैं। सर्वप्रथम हम दी गई संख्याओं में से शेषफलों को घटा लेंगे। तो जब 2053 में से 5 को घटाएंगे तो 2048, और 967 में से 7 को घटाएंगे तो 960 बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2048 इज ग्रेटर 960। 960 का भाग जब 2048 में देंगे तो ये आपका 2 बार जाएगा और शेष आपका 128 बचेगा। पुनः 128 का भाग 960 में देंगे तो 7 बार जाएगा और शेषफल आपका 64 बचेगा। और जब 64 से भाग 128 में देंगे तो 2 बार जाएगा और रिमाइंडर यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से फर्स्ट स्टेप इसका लिखेंगे 2048 बराबर 960 गुणा 2 प्लस 128। सेकेंड स्टेप हो जाएगा 960 बराबर 128 गुणे 7 प्लस 64। और थर्ड स्टेप हो जाएगा 128 बराबर 64 गुणा 2 प्लस 0। अतः हम कह सकते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या 64 होगी। बच्चों आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो बच्चों आपकी एक्सरसाइज जो 1A है वो यहाँ से फिनिश होती है। तो कल से आपकी एक्सरसाइज 1B शुरू की जाएगी। बच्चों वीडियो के अंत में एक छोटी सी बात कहना चाहेंगे। कहते हैं बच्चों कि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जब तक के लिए देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए।